हेलो गाइज, नमस्कार। क्या है सफलता की बुनियाद? पर्सनालिटी पंच के कार्यक्रम में आपके स्वागत के साथ आज के एपिसोड में बातचीत करेंगे सफलता के बुनियाद के बारे में। पहले एपिसोड में हमने बातचीत किया था सफलता के राजमार्ग के बारे में। सफलता में असफलता शामिल हो सकती है। असफलता को सफलता के मार्ग के बाधा के रूप में नहीं लेना है, बल्कि मान करके चलना है कि असफलता सफलता का एक स्टेप है, एक कदम है, एक सीढ़ी है। आज के एपिसोड में हम बुनियाद की बात करेंगे। क्या है सफलता की बुनियाद? एक शब्द में अगर हम लोग कहें तो नज़रिया है वास्तव में सफलता की बुनियाद, जिसे हम कह सकते हैं एटीट्यूड। हमने शायद पिछले एपिसोड में बातचीत किया था कि नौकरी पाने में 85% रोल नज़रिए का होता है, जबकि 15% रोल केवल फैक्ट एंड फिगर्स का होता है, तथ्यों का होता है, आंकड़ों का होता है। और हम शिक्षा पर जितना भी खर्च करते हैं, पूरी की पूरी रकम इस 15% पर खर्च करते हैं, जिसका रोल नौकरी दिलाने में केवल और केवल होता है फैक्ट और फिगर्स पर। 85% पर हम एक पाई नहीं खर्च करते हैं, जबकि यही है वास्तव में सफलता की बुनियाद। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है नज़रिया या एटीट्यूड। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये ग्लास है और ये ग्लास मान लेते हैं कि यहाँ तक भरा हुआ है और ये पोर्शन इसका खाली है। इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं कि 2/3 ग्लास भरा है, या फिर कह सकते हैं कि 1/3 ग्लास खाली है। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे 100% करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम नज़रिए को समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि 2/3 ग्लास भरा है तो ये हमारे सकारात्मक नज़रिए की बात करता है, और जब कहते हैं कि 1/3 ग्लास खाली है तो ये हमारे नकारात्मक नज़रिए की बात करता है। तो ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सफलता की बुनियाद सकारात्मक नज़रिया है, न कि नकारात्मक नज़रिया है। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सकारात्मक नज़रिया। अभी एक ग्लास का उदाहरण हमने लिया था। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहेंगे। बाइबल में एक कहानी हम लोग सुनते हैं, डेविड और गोलियत की। शायद आपने भी सुना हो। गोलियत एक राक्षस था। कौन था गोलियत? एक राक्षस था। सारा गांव इससे बहुत डरता था। एक दिन डेविड नामक एक शेफर्ड बॉय, गड़रिए का लड़का, गांव में आया और उसने पूछा कि भाई तुम लोग क्यों डरते हो इस राक्षस से, मिल करके इसको मारते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा कि ये राक्षस बहुत बड़ा है, गोलियत बहुत बड़ा है, इसको मारा नहीं जा सकता है। डेविड ने कहा कि राक्षस बहुत बड़ा है, इसीलिए तो निशाना लगाएंगे तो चूकेगा नहीं, और इसको मारना आसान है। फिर उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं दोस्तों। जी, डेविड ने गोलियत को गुलेल से मार गिराया। आप समझते होंगे गुलेल क्या है। ये नज़रिए का ही फ़र्क है। सारा गांव उस राक्षस से बहुत डरता था कि यह बहुत बड़ा है, इसे मारा नहीं जा सकता है। डेविड का मानना था कि बड़ा है, इसीलिए इसको निशाना बनाना आसान है, और गुलेल से उसने मार डाला। तो ये नज़रिए का ही फ़र्क है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डेविड का नज़रिया है वह सकारात्मक है, और जो गांव वालों का नज़रिया था वह नकारात्मक है।
तो लक्ष्य आपका कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उस लक्ष्य को भेदना आसान होता है। सकारात्मक नज़रिए को सकारात्मक लिखने की ज़रूरत नहीं। जब भी हम नज़रिए की बात करें तो आप मान लीजिए कि हम सकारात्मक नज़रिए की ही बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आपको 9 लिखना है तो हम प्लस लिखें या न लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम केवल 9 लिखते हैं तब भी ये +9 ही माना जाएगा। ये मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा सबको। अगर -9 लिखें तो उसका अर्थ बदल जाता है। +9 और 9 का तो एक ही अर्थ हुआ ना। तो हम नज़रिए के लिए, हम सकारात्मक नज़रिए के लिए केवल नज़रिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या हमको समझना है कि हमें तो एग्ज़ाम देना होता है, परीक्षा देना होता है, उसमें सफल होना होता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो हम 3 चरणों में एग्ज़ाम देते हैं। एक प्री हो गया, दूसरा मेन हो गया और तीसरा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर मेंस क्वालिफाई करने की बात आती, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में इसे क्वालिफाई करना होता है। फिर हमें हमारे असली लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अगर हम सकारात्मक नज़रिए के रोल की बात करें, जिसके बारे में कह चुके हैं फाइनल सिलेक्शन में 85% रोल नज़रिए का होता है। यहाँ 85% रोल कहाँ दिखता है। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो इसका नेचर हम सबको पता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं सबके सब। यहाँ पर हमारे अंदर कितनी ऑब्जेक्टिविटी है ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस की बात हम लोग करें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आशय है कि हमारे पास कितनी सब्जेक्टिविटी है कैंडिडेट के पास, ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड ये टेस्ट करने की कोशिश करता है कि हमारे पास इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का, वह कितना और किस रेशियो में मौजूद है। अगर हमको पता है कि हमारे नज़रिए का रोल 85% होता है तो हमको ये पता होना चाहिए। प्री में प्राय आप देखें कि 100 में से 30 से 35 प्रश्नों का उत्तर पता होता है अच्छे कैंडिडेट्स को, और कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाना होता है। 45 से 55 के बीच में श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ में अंतर हो सकता है, बट एक एवरेज हम लेके चलते हैं कि 45 से 55 के मध्य, या 35 से 40 के मध्य, या 40 से 50 के मध्य कट ऑफ हो सकता है, या कभी कभी 60 तक हो सकता है कट ऑफ। ये तय बात है कि हमें 20 से 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे? गेस करके देना है। उनका उत्तर हमें पता नहीं, गेस करके देना है 20 से 25 प्रश्नों का उत्तर। यानी ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर इन प्रश्नों को ठीक करना है। यहीं पर हमारे नज़रिए की बात आ जाती है कि 20 से 25 प्रश्नों का उत्तर, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम में ऑब्जेक्टिविटी का जो कंटेंट है वह ज़्यादा मात्रा में होता है। मेंस की बात कर लें दोस्तों, जहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतिम पैरा में आपको बताना होता है अपने अप्रोच के बारे में। कभी जब राइटिंग स्किल प्रोग्राम पर बातचीत होगी तो वहाँ देखेंगे अंतिम पैरा में आपको निष्कर्ष लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। उसमें आपका अपना दृष्टिकोण दिखना चाहिए, और वह दृष्टिकोण हम लोग बोलते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण दिखाई पड़ना चाहिए अंतिम पैरा में। मेंस में सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रशासनिक दृष्टिकोण में आपके इसी नज़रिए की बात की जाती है।
इंटरव्यू की बात अगर हम लोग करें तो नज़रिए का रोल यहाँ पर मान लेते हैं कि इंटरव्यू में आपसे 12, 15, 20 सवाल पूछे जाते हैं। उन 12, 15, 20 सवालों में प्रायः आप लगे होते हैं कि सबका उत्तर हम दे पाएँ, और हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि अधिकतम प्रश्नों का उत्तर अगर दे लेते हैं तो हमारा इंटरव्यू अच्छा होता है, हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट ऐसे उदाहरण दिखाई पड़ते हैं तमाम ढेर सारे कि आप कुछ एक प्रश्नों का उत्तर देकर ही 5, 7, 8, 9 प्रश्नों का उत्तर दे करके आप अच्छा अंक पा लेते हैं, जबकि 12, 14, 15 प्रश्नों का उत्तर दे करके कैंडिडेट्स को कम अंक मिलते हैं। प्रायः ऐसे एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ भी इंटरव्यू जो साक्षात्कार को हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में लेते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला तो है लेकिन मात्र प्रश्नों की श्रृंखला वह नहीं है। वहाँ पर आप 0 से कुछ एक प्रश्नों का जवाब सही दे करके अपने चयन की पूरी गुंजाइश पाते हैं इस प्रक्रिया में। इसलिए कि यहाँ भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, वहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ भर आपके नज़रिए का ही टेस्ट किया जाता है, जिसका रोल 85% है इंटरव्यू में ख़ास तौर से। ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। ये दूसरा एपिसोड है, आपको बार बार याद दिला रहे हैं इसलिए कि इससे लिंक करना होगा, आपको पहला एपिसोड भी देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक हम दे देंगे। तीसरे एपिसोड को लेकर के जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।